ई कृष्ण अय्यर का जीवन परिचय। ई कृष्ण अय्यर एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, शास्त्रीय कलाकार और कार्यकर्ता थे। वह सादिर के पारंपरिक ईसाई विलार अभ्यासकों के अनुयायी थे, जिन्हें भरतनाट्यम या भारतीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको दक्षिण भारत में भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि भरतनाट्यम एक ऐसी कला थी जो भारत में मरने की स्थिति में आ गई थी। कृष्ण अय्यर का जन्म 9 अगस्त 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कलिदाईकुरिची के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा अम्बासमुद्रम हाई स्कूल में हुई और उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने पर उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की और 1943 तक मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। कृष्ण अय्यर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी सुब्रह्मण्य भारती के गीतों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने एक नाटक मंडली में प्रवेश किया, जिसमें उन्होंने महिला भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने शास्त्रीय कलाओं में गहरी रुचि विकसित की और इस दौरान उन्होंने कर्नाटक संगीत का भी अध्ययन किया। भरतनाट्यम पुनरुद्धार आंदोलन में कृष्ण अय्यर की भागीदारी तब शुरू हुई जब वह सुगुन विलासा सभा नामक एक नाटकीय कंपनी में शामिल हो गए और सादिर सीखा, जो देवदासियों द्वारा अभ्यास किया जाने वाला भरतनाट्यम का एक कामुक और कम सम्मानजनक रूप था। उन्होंने कला की महानता को समझा और कृष्ण अय्यर ने मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना की और नृत्य कला को लुप्त होने से बचाने के लिए रुक्मिणी देवी अरुणदेल के साथ मिलकर काम किया। कृष्ण अय्यर ने कर्नाटक संगीत को भी संरक्षण दिया और इंडियन एक्सप्रेस, दिनमणि और कल्की के लिए एक कला समीक्षक के रूप में लिखा। 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में मद्रास विधान परिषद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला मुथुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों के कारण देवदासी प्रणाली को खत्म करने का प्रयास किया गया था। कृष्ण अय्यर ने मद्रास मेल में प्रकाशित पत्रों की एक श्रृंखला में सादिर के प्रति मुथुलक्ष्मी रेड्डी के रवैये का जोरदार विरोध किया और इसका नाम बदलने के लिए मद्रास संगीत अकादमी की 1932 की बैठक में एक प्रस्ताव पेश करके नृत्य शैली को सम्मान देने की मांग की। भरतनाट्यम या भारतीय नृत्य के रूप में श्री कृष्ण अय्यर ने मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना की तथा श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणदेल के साथ मिलकर भरतनाट्यम को बचाया और उसे एक नया रूप देने की कोशिश भी की थी। अय्यर जी ने कर्नाटक संगीत का भी संरक्षण किया था। वे एक कला समीक्षक के रूप में इंडियन एक्सप्रेस, दिनमणि और कल्की में लिखते थे। भारतीय नृत्य से जुड़ा कलंक 1947 में देवदासी समर्पण उन्मूलन अधिनियम के पारित होने तक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। ई कृष्ण अय्यर को भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इन्हें भारतीय फाइन आर्ट्स सोसाइटी, चेन्नई द्वारा सन 1957 में संगीता कला सिखमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कृष्ण अय्यर की मृत्यु 1968 में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।